Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. सो हेलो गाइस, अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज जो लास्ट वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो आई वुड डेफिनेटली प्रिफर इट एज कि हम नेक्स्ट वीडियो बना लें. सो वी हैव द क्लिनिकल कोर्स की अगर हम लोग बात करें, सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा पॉइंट विच शुड बी इंक्लूडेड एंड विच शुड बी मेंशन्ड इन एग्जामिनेशन अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो वी हैव द क्लिनिकल कोर्स में अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके कुछ कुछ स्टेजेस हैं. वी हैव 4 स्टेजेस. नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ इंटरडेंटल पैपिला. सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इंटरडेंटल पैपिला होता क्या है. इंटरडेंटल पैपिला दो दांतों के बीच में जो जिंजाइवा एक्सटेंड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरडेंटल पैपिला. अगर सिर्फ वहां का हो रहा है नेक्रोसिस तो हम बोलेंगे वो स्टेज 1 है. अगर जो नेक्रोसिस हो रहा है पूरे पैपिला का, सारे दांतों में पूरे पैपिला का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे वो स्टेज 2 है. अगर हम लोग बात करें नेक्रोसिस दैट इज एक्सटेंडिंग टू द जिंजाइवल मार्जिन, एक होता है यहाँ पे जिंजाइवल मार्जिन, यहाँ पे इंटरडेंटल पैपिला के ऊपर हमारा होता है जिंजाइवल मार्जिन, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो हम बोलेंगे स्टेज 3 है. और अगर इफ द नेक्रोसिस एक्सटेंडिंग इनटू द अटैच जिंजाइवा, मार्जिनल जिंजाइवा के ऊपर यहाँ पे जो स्पेस होती है दैट इज द अटैच जिंजाइवा, उसको हम बोलेंगे स्टेज 4. नेक्स्ट वी हैव द स्टेज 5. So in the stage 5 the necrosis is extending into the labial और buccal mucosa. अब हमारा अटैच जिंजाइवा तक हो चुका है, उसके बाद इट इज एक्सटेंडिंग इनटू द लेबियल या फिर बक्कल म्यूकोजा, तो हम बोलेंगे स्टेज 5 है. और स्टेज 6 में नेक्स्ट नेक्रोसिस है एक्सपोजिंग द एल्वियोलर बोन, इफ इट इज एक्सटेंडिंग द एल्वियोलर बोन तो हम बोलेंगे स्टेज 6 है. एंड नेक्रोसिस परफोरेटिंग द स्किन ऑफ चिन तो हम बोलेंगे स्टेज 7 है. ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप लोग का पिछला रिवाइज हो जाए कि जिंजाइवा के पार्ट्स क्या होते हैं. वी हैव द इंटरडेंटल पैपिला, दांतों के बीच का इंटरडेंटल पैपिला. अगर हम इसको देखें ये क्या है, जिंजाइवल मार्जिन है ये, और ये जिंजाइवल ग्रूव है. दिस इज द अटैच जिंजाइवा, दिस इज द इंटरडेंटल ग्रूव. अगर हम देखें ये फ्रीनम है, म्यूको जिंजाइवल जंक्शन, एल्विलर बोन और द वेस्टिबुलर फॉर्मिक्स. नेक्स्ट वी हैव द स्टेजिंग ऑफ द ओरल necrotizing disease was given by Well, Horning and Cohen. अगर हम देखें स्टेज वन में वी हैव द necrotizing ulcerative gingivitis. स्टेज 2 में हम लोग देखेंगे इट विल बी द necrotizing ulcerative gingivitis या फिर periodontitis, वो डिपेंड करता है. स्टेज 3 की हम लोग अगर बात करें इट विल correspond to the stage 3 and 4 will correspond to the necrotizing periodontitis, whereas 5 and 6 will correspond to the necrotizing stomatitis. And if I talk the stage 7 it would be noma. Okay. Now next, increasing the topic, we have the histology. If I talk about the histology, now you can first of all appreciate which you can see in the beginning. We can say see कि हम लोग का जो अल्सरेटेड एपिथेलियम है, अल्सरेटेड एपिथेलियम जो है वहाँ पे हमारा फाइब्रिन दिख रहा है, फाइब्रिन और सूडो मेम्ब्रेन दिख रहा है. मेनली वहाँ पे डब्ल्यूबीसी और माइक्रोब्स दिख रहे हैं, और जो नॉन अल्सरेटेड एरिया है वहाँ पे केराटिनाइजेशन हो रहा है. और अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी का इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है और रेडनेस दिख रही है. सो नेक्स्ट इफ आई टॉक, हम लोग का हिस्टोलॉजी की हम लोग अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्सरेटेड एपिथेलियम जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रिन और सूडो मेम्ब्रेन बहुत सारा दिख रहा है वहाँ पे. नॉन अल्सरेटेड एरिया में हमें केराटिनाइजेशन दिख रहा है, और कनेक्टिव टिश्यू में हमें डेंस डब्ल्यूबीसी इन्फिल्ट्रेशन और रेडनेस दिख रही है. अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये जो अल्सर है इसके 4 जोन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे. दैट इज पहला जो जोन है दैट इज द बैक्टीरियल जोन. तो जो बैक्टीरियल जोन है में बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे दिख रहे हैं इंक्लूडिंग द स्पायरोशीट्स. दूसरा है हम लोगों का दैट इज द न्यूट्रोफिलिक रिच जोन. तो न्यूट्रोफिलिक रिच जोन है, वहाँ पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी दिख रहे हैं, मेनली न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द नेक्रोटिक जोन, जहाँ पे डेड सेल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया दिख रहे हैं, दैट इज द स्पायरोशीट्स और फ्यूजिफॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द स्पायरोशीटल इन्फिल्ट्रेशन जोन, जहाँ पे हेल्दी लुकिंग टिश्यू है विच इज इन्वॉल्व बहुत सारे वहाँ पे स्पायरोशीट्स दिख रहे हैं, दैट इज इन्वेडेड बाय स्पायरोशीट्स. अगर हम लोग इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें सो वी हैव द बेनाइन म्यूकस पेम्फिगॉइड. बेनाइन म्यूकस पेम्फिगॉइड हो सकता है या फिर पेम्फिगस हो सकता है. पेम्फिगस विल बी कवर्ड इन द लेटर वीडियोस and it's a very important and very interesting topic. It will be covered. So next we have the pemphigus lichen planus या फिर syphilitic gingivitis. ये सारी वो सब कंडीशन है जहाँ पे हमारा इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है. सो ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, द कॉम्प्लिकेशन कैन बी हाई पल्स, हाई फीवर. डेफिनेटली इंसान की इम्यूनिटी कम है तो हमें इसको सोच के अगर सोचें तो इट विल बी इम्यूनिटी हाई फीवर रहेगा और हाई पल्स रहेगा, इतना बैक्टीरियल इन्वेजन है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी ना. इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट प्लानिंग, ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में.
सबसे पहला हम लोग काम कर सकते हैं उसकी लोकल क्लीनिंग कर दें। फिर उसके बाद हम उसके माउथ रिंजेस, एंटीबायोटिक्स, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, सपोर्टिव केयर। इफ आई टॉक 5 हेडिंगों में हम इसको कवर करेंगे। सो अगर हम लोग देखें सबसे पहले दैट इज द लोकल क्लीनिंग। लोकल क्लीनिंग में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले उस एरिया को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आइसोलेट करेंगे उस एरिया को विद कॉटन रोल और फिर हम उसको ड्राई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे टॉपिकल एले, 2 से 3 मिनट तक रखेंगे और फिर उसके बाद हम कॉटन स्वैप से उसको रिमूव करेंगे सूडो मेम्ब्रेन को जेंटली। फिर जब हम उसको रिमूव कर देंगे फिर हम उसको रिंस करेंगे वार्म वाटर से और फिर रिमूव करेंगे सुपरफिशियल कैलकुलस को जो भी हमारा प्रेजेंट होगा वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम माउथ रेंजेस की बात करें, माउथ रेंजेस में हम क्या करेंगे, वार्म वाटर प्लस 3% H2O2 देंगे, इक्वल मिक्सचर देंगे और जो है कि बोलेंगे कि हर 2 घंटे में इससे आपको कुल्ला करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 0.12% क्लोरहेक्सिडीन का माउथ वॉश देंगे और हम बोलेंगे 1 दिन में 2 बार इससे आपको रिंस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद और हम एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे सकते हैं, फॉर दैट इज द पेनिसिलिन बी और ओ आर इरेथ्रोमाइसिन, ये दोनों हमको देना है इन द डोजेज ऑफ 250 to 500 mg हर 6 घंटे में खानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दे सकते हैं स्केलिंग और रूट प्लानिंग कर सकते हैं। दैट इज हम स्केलिंग कर देंगे पेशेंट की अगर वो पेनफुल नहीं होगा, मतलब अभी अभी मतलब अगर इनिशियल स्टेज है, अगर उसको पेन नहीं हो रहा है तो हम स्केलिंग कर देंगे उसके। और अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इन्फ्लेमेशन को पहले रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद जिंजाइवल क्यूरेटेज करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी रूट प्लानिंग करेंगे। सपोर्टिव केयर में हम लोग पेशेंट से बोलेंगे बहुत ज़्यादा पानी पिए और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे। नाउ दिस completes your video of Anuk. Anuk is a very very important topic and it should be learned by every student. Thank you so much.